में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरैया हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अहम है और ये लगातार हमारे दुनिया के वातावरण से जिस तरह से विलुप्त हो रही है, ये पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर विषय है। कैसे हम इसकी जो प्रजाति है उसको बचा सकते हैं, कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए कितनी ज़रूरी है, इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, जो कि एक पर्यावरणविद भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो जिस तरह से जो गौरैया है वो विलुप्त होती जा रही है, ये एक गंभीर विषय भी है। क्यों गंभीर है हमारे पर्यावरण के लिए इसका विलुप्त होना, ये जानना चाहेंगे। देखिए, गौरैया एक बहुत ही शर्मीला पक्षी है और अगर हम कहें तो ये मेरे आपके आसपास बचपन से हम और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जब हम सुबह सुबह जब आते थे और बाहर का दीदार करते थे तो चूं चूं करती हुई ये गौरैया मेरे आसपास आती थी और मुझे और आपको खुशियों के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉनिक दे जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम और आप लोगों ने पिछले 15 साल में लगभग तरक्की की, देखा, तो आज हालात ऐसे पहुंच गए हैं कि गौरैया हम सबसे रूठ गई है, या हम दूसरे शब्दों से कहें कि गौरैया की संख्या कम हो गई है। अब ये जो गौरैया है इसे का जंतु वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है और ये एक ऐसा पक्षी है जो न केवल हमारे आसपास पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स हैं, कुल मिला के पॉलिनेशन में मदद करती है। और दूसरी बात ये है कि ये सीड डिस्पर्सल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बीजों के प्रकीर्णन में भी मदद करती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गौरैया है वो हमारे आसपास फसलों में जो कीड़े होते हैं जिन्हें हम पेस्ट कहते हैं, उन पेस्ट को खाती है और खाने के बाद उन पेस्ट की संख्या कम करके और हमारे आपके जो अनाज की पैदावार है या हमारे दालों की पैदावार है उसके बढ़ाने में एक प्रकार से मदद करती है, अर्थात हमारे अन्नदाता के लिए भी बहुत उपयोगी है और मेरे आपके जीवन में जो थाली में भोजन आता है उसकी भी सुनिश्चितता करने में ये सहायक सिद्ध होती है। हमें आपको खुशियाँ देती है, हमारे आपने जो बच्चे हैं उनके जीवन में एक खुशियों का संचार करती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये गौरैया हमारे इकोसिस्टम या पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मेरे आपके जीवन को एक अच्छे, सतत और सुंदर बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी सुशील जी, हमने ये देखा है कि हमारे पर्यावरण में कई बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से गौरैया, तितली, मधुमक्खियां भी विलुप्त हो रही हैं। इनका क्या असर पड़ सकता है? ऐसा बताया जाता है कि बहुत खतरनाक होगा अगर ये सब विलुप्त हो जाएं। देखिए शिखा जी, अगर कोई भी प्रजाति, चाहे वो मधुमक्खी हो चाहे वो तितली हो, और वर्तमान दौर में जैसे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है, तो अगर ये जो गौरैया अगर ख़त्म होगी तो ये हमारा इकोसिस्टम है, ये एक ताना बाना है, ये एक पूरा नेटवर्क है। जैसे मिसाल के रूप में घास है, घास को ग्रास हॉपर खाएगा और ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, बाज खाएगा, तो ये एक फूड चेन होती। और इस प्रकार से जो सन से जो एनर्जी आती है, ऊर्जा आती, ये हरे पौधे संग्रहित करते हैं, बनाते हैं, उस ऊर्जा को फिक्स करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और वो ऊर्जा फिर यूनिडायरेक्शनल वे में हम सब ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है। तो जब बीच में कोई भी लिंक मिस होती है, मिसाल के रूप में जैसे अभी आप कह रही हैं गौरैया ख़त्म हो जाए या कीड़े ख़त्म हो जाए, तो ये जो फूड चेन है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, और सरल भाषा में कह सकते हैं हमारा पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। और तो आखिर हो क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? अब देखिए, इसके पीछे की वजह में मैं और आप सब लोग जिम्मेवार हैं। हम और आप लोग अपने खेतों में फसलों को उगाते हैं और फसलों को उगाने के बाद उसमें आपने देखे होंगे कुछ अनवांटेड जो कीड़े होते हैं लग जाते हैं, कैटरपिलर लग जाते हैं, तो उसको मारने के लिए आजकल देखा होगा पेस्टिसाइड कहते हैं, जिनको हम कीटनाशक कहते हैं, उनको उपयोग करते हैं। तो आजकल किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जाने अनजाने वो कीटनाशक कहीं ना कहीं से गौरैया के भी अपने शरीर में पहुंच रहे हैं और फिर वो अंडे देते हैं, उन अंडों में भी कहीं ना कहीं से दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं और कीटनाशक जाके गौरैया के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, गौरैया की संख्या को भी घटाने में कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है। एक और वैज्ञानिक शोध कह रहे हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो मोबाइल रेडिएशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं से अभी इस पर बहुत सारे शोध और होने की आवश्यकता है, और माना जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं से
गौरैया की संख्या को घटाने में योगदान दे रहे हैं। हम और आप लोग याद करिए, बचपन में रहते थे, बढ़िया सौंधी सौंधी मिट्टी की हमारे खुशबू आती थी हमारे घरों से, और हम अपने घरों में गौरैया को रहने के लिए भी व्यवस्था करते थे, मतलब कहीं ना कहीं जगह रहती थी कि गौरैया रह सके। लेकिन जैसे जैसे हम और आप लोग शहर की तरफ निकले या अपना हम लोगों ने तरक्की प्राप्त की, तो आज हम लोगों ने सीमेंट के घर बना लिए हैं, बड़े बड़े घर बनाए हैं, लेकिन दिल छोटा करके गौरैया के लिए उसमें जगह नहीं दी। तो अब गौरैया को रहने के लिए तो भाई ऐसे घास फूस वाले या इस प्रकार की मिट्टी वाली जगह या हरी भरी जगह चाहिए, पेड़ पौधों वाली, तो वो तो मिल नहीं रही ना उसको, तो उसका वो हमसे रूठ गई, मतलब उसकी संख्या ही फिर अब धीरे धीरे बेचारी कम हो रही है, कुछ यहाँ वहाँ माइग्रेट कर गई हैं। तो कुल मिला के अब ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा आज के दौर में जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण अलग अलग जूनोटिक डिजीज आ रही हैं देखने को। तो ये भी कहीं ना कहीं से वातावरणीय परिस्थितियाँ भी गौरैया को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रही हैं, गौरैया की संख्या को कम करने में योगदान दे रही हैं। तो इस रूठी हुई गौरैया को कैसे मनाएं, कैसे इसका संरक्षण करें, कैसे हम फिर से उस पुराने दौर में चले जाएं कि हम सुबह उठें और हमारे घर में चहचहाती हुई गौरैया हो? बहुत अच्छी बात कही आपने। इस चूं चूं करती हुई गौरैया को अगर मुझे और आपको लाना है, तो इस बार की जो थीम रखी गई है, आई लव स्पैरो, मतलब मुझे और आपको गौरैया से प्यार करना है। अब प्यार हम लोग कैसे करेंगे भाई? हम उसके लिए अपने घर में दाना पानी की व्यवस्था करें जो गौरैया को अच्छा लगता है, जैसे बाजरा अच्छा लगता है, ज्वार अच्छा लगता है, चावल अच्छे लगते हैं, तो इन सब की व्यवस्था करें। याद करो, हमारे आपकी मम्मी लोग पहले जब गांव में रहती थी, तो जब गेहूं को साफ करती थी, तो उसमें से जो भी निकलती थी, ये और भी जो गेहूं के अलावा और भी दाने निकलती थी, वो डाल देती थी, गौरैया उससे खा जाती थी, या छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाती थी। तो अब हम शहरों में तो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो हमें इसकी व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी, गौरैया के लिए दाने देने पड़ेंगे। मैंने एक मुहिम चलाई है पिछले 13-14 सालों में। लगभग 1 लाख शिक्षकों और टीचर्स, जिन्हें अलग अलग CBSE बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या केंद्रीय विद्यालय के, उनको जागृत किया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत। और उनके माध्यम से मेरी एक योजना है कि वो अपने बच्चों को जागृत करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, तो क्योंकि बच्चे सबसे बड़े मैसेंजर होते हैं। अगर हमारे बच्चे एक बात ठान लें तो ये कायनात बदल सकते हैं, ये पूरी चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम बच्चों के बीच में जाएं, और आप मीडिया कर्मियों की तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप जो कहते हैं पूरी दुनिया की आवाज़ बन जाती हैं आप लोग। तो ये जो बच्चों तक, आम जन तक ये बात पहुँचे, और हम और आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने जीवन की थोड़ी सी कमाई निकालें, उसमें से गौरैया के लिए हम लोग घोंसले बनाएं। कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से नारियल के रेसे ले लें, या जो नारियल हम लोग पीने के बाद फेंक देते हैं, उसमें हम कागज़ या अखबार का पुराने टुकड़े डाल दें, थोड़ा सा प्लास्टिक डाल दें, थोड़ा सा उसमें जूट कर डाल दें, थोड़े थोड़े फाइबर्स डाल के, और उसके लिए घोंसला तैयार कर सकती है। लकड़ी के घोंसले भी बना सकती है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो मेरे से भी घोंसला दे सकता है। और हम लोग पुराने डिब्बे डले रहते हैं, जैसे कोई भी आर्टिकल खरीद के लाते हैं, जूतों के जैसे विशेषकर साइज वाले डिब्बे, उनमें गौरैया के लिए एक छोटा सा छेद करके उसमें ये उपयोगी चीज़ें डाल दें जो उसके घोंसले बनाने में सहायक होती हैं, घास फूस या कूलर वाली घास ऐसी डाल दें, तो गौरैया, रूठी हुई गौरैया फिर से आ जाएगी, फिर से रहने लगेगी, अपने अंडे देगी, और उसके बच्चे चीं चीं करेंगे, और मेरे आपका जीवन बड़ा गुलजार होगा, आसपास खुशहाली आएगी। क्योंकि जहाँ जिस घर में गौरैया रहती है शिखा जी, उस घर में माना जाता है कि सुख समृद्धि आती है। तो ये अगर हमें और आपको अपना जीवन चाहिए, अपने बच्चों का जीवन चाहिए, तो गौरैया को पुनः बुलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर गौरैया गायब हो गई ना, तो कहीं ना कहीं से मेरी आपकी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी, मेरा आपका भोजन भी प्रभावित होगा, और इस धरती पर जब भी कोई भी एक स्पीशीज गायब हुई है, तो उसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हम इंसानों के ऊपर पड़ा है। जी। अब जैसे हम विश्व गौरैया दिवस मना रहे हैं, तो पूरा विश्व इस प्रति जागरूक हो गया है, कई बड़े कदम उठा रहा है। तो भारत की तरफ से लोग क्या कदम उठा रहे, किस तरह से जागरूक हुए, क्या देखने को मिला हाल ही के सालों में? देखिए, हम लोग तो ऐसे देश के नागरिक हैं जो जल, जंगल, ज़मीन और चिड़ियों की, सबकी हमारे यहाँ पूजा होती है। आपको पता है, हमारे तीज त्योहारों से ये बातें जुड़ी हुई हैं। हमें और आपको बचपन से किताबों में, कार्टून के माध्यम से, पंचतंत्र की कहानियों में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना है, अपने आसपास के जल, जंगल, ज़मीन को बचाना है। तो हम लोग तो पहले से ही बहुत ही जागरूक देश रहे हैं, लेकिन दुनिया के साथ देखा जाए तो अब हम लोग भी और आगे आ रहे हैं और मुखर हो रहे हैं। और हम मिसाल के तौर पे आपको पता है कि गौरैया को मोटे अनाज बहुत अच्छे लगते हैं,
और आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी की ये मुहिम इस बार पूरी दुनिया के लिए, देखिए सारे दुनिया के लोग हमारी इस मुहिम को स्वीकार कर चुके हैं। इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अर्थात मोटे अनाजों का इस बार वर्ष मनाया जा रहा है। तो जब हमारे किसान खूब सारे मोटे अनाज उगाएंगे तो गौरैया के लिए खाना मिलेगा, खूब सारा गौरैया को रहने के लिए मिलेगा, गौरैया क्या और सारे पक्षियों के लिए भी खाना मिलेगा। और हम इंसानों के जब आम लोगों के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएंगे, अपने घर में एक कोई ग्रीन कॉर्नर रखेंगे या अपने घर में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कहाँ कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं, वहाँ पे घोंसलों की व्यवस्था करेंगे, गौरैया के लिए दाने डालेंगे। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है और पुराने समय से कर रहे हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया हमें और आपको अनुसरण कर रही है और ये हमारी अच्छी अच्छी कोशिशें निश्चित ही आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी पर्यावरणविद जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे थे कि कैसे हम गौरैया का संरक्षण कर सकते हैं, गौरैया का गायब होना कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे हम उन्हें बचाएं, उनके लिए घोंसले बनाएं। तो उम्मीद करते हैं इस गौरैया दिवस के दिन हम एक कदम उठाएंगे गौरैया का संरक्षण के लिए, एक छोटा सा कदम उठाकर उनके संरक्षण के लिए अपने अहम योगदान देंगे। फिलहाल ऐसे ही जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।